फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट की। धीरे धीरे मैं बच्चों को पढ़ाता रहा और वो गलती जो मेरे टीचर्स ने मेरे साथ की थी कि वो एक्चुअल में फंडामेंटल्स जो मेथड के पीछे होता था या कोई ऑल्टरनेटिव मेथड जो नहीं बताते थे, वो गलती मैंने कभी भी अपने स्टूडेंट्स के साथ में नहीं की। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच। माय क्वालिफिकेशन इज़ MSc B.Ed इन मैथमेटिक्स। मैं बचपन में मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा परेशान रहता था क्योंकि मेरे जो टीचर्स थे वो क्लास में तो आते थे और अच्छे से पढ़ाते थे, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती थी कि जो मेथड वो मुझको बताते थे मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि क्या इसके अलावा और कोई मेथड है। लेकिन वो बात वो नहीं बताते थे। वो कहते थे कि ये इसका सोल्यूशन है और आप इसको नोट कर लीजिए। मैं उसकी प्रैक्टिस करता था। मेरी मैथ्स ठीक थी, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता था कि इसके अलावा क्या और कोई सोल्यूशन है, क्या यही मेथड ही है, क्या कोई ऑल्टरनेटिव मेथड है कि नहीं है। तो ये दिमाग में मेरे बात हमेशा चलती थी, लेकिन मेरी प्रॉब्लम वैसी की वैसी रही। मैंने 12th पास आउट किया। 12th पास आउट करने के बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया, तो मुझे लगा कि लाइफ में कुछ करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद में कुछ अर्निंग होनी चाहिए। मैंने सोचा कि जो मेरा इंटरेस्ट है यानी कि मैथमेटिक्स, क्यों ना मैं इसी को ही अपना प्रोफेशन बना लूँ। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि मेरी क्वालिफिकेशन तो BSc है, ये कम है, तो मैंने सोचा मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए। Then I have completed my masters in mathematics and after that I completed my B.Ed। उसके बाद में मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, स्पेशली क्लास 11th 12th जो कि इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट होते थे, मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। मैंने अपने दिमाग में हमेशा ये बात रखी कि जो गलतियां मेरे टीचर्स ने मेरे साथ की थी कि वो कोई ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं बताते थे, वो फंडामेंटल्स को क्लियर नहीं करते थे, वो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में ना करूं। मैंने उसी पे फोकस किया। मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक क्वेश्चन को कम से कम 3 अलग अलग मेथड से बताया, मिनिमम 3 मेथड, 4 भी हो गए और 5 भी हो गए। उनके फंडामेंटल्स और बेसिक्स को इतना क्लियर किया कि वो 12th में रहते ही उन्होंने मेंस IIT क्वालिफाई किया। इवन बहुत से बच्चों ने एडवांस भी क्वालिफाई किया और इंडिया के जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बिट्स पिलानी, VIT, थापर, इन जगहों पे क्वालिफाई करके एक अच्छे इंजीनियर बन के आज वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मेरा सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने इंटरेस्ट को ही अपना करियर बनाएं। आप कभी भी ये ना सोचें कि मेरे फादर क्या कह रहे हैं, मेरे मदर क्या कह रहे हैं या मेरे आसपास वाले क्या कह रहे हैं। जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वो इंटरेस्ट अपने पेरेंट्स से शेयर करिए और अपने पेरेंट्स को समझाइए और उसी पे वर्क करिए। धीरे धीरे जो आपका इंटरेस्ट है, अगर वही आपका करियर बन जाएगा तो सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ जो होती है एक जॉब सेटिस्फैक्शन। हम जिस काम को करते हैं, पैसा कमाने के साथ साथ क्या हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को पहचानिए और उस इंटरेस्ट पे वर्क करना शुरू करिए और मन लगा करके काम करिए। अगर आप अपने जीवन में अपने इंटरेस्ट और पैशन के साथ साथ अगर अपना करियर बनाते हैं तो आप पैसे के साथ साथ एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलेगी कि हाँ, मैं ये काम कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मुझे पैसा भी मिल रहा है और एक सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमेशा मन लगा करके पढ़ें और बहुत मेहनत से पढ़ें और हमेशा आगे बढ़ें।